Okay, so the next point which is important or useful in straight line is determinant. तो डिटर्मिनेंट का कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत यूज होगा यहाँ पर। हालांकि डिटर्मिनेंट जो है वो अपने आप में एक अलग चैप्टर है, तो वो तो डिटेल में हम पढ़ेंगे। अ, अगर हमारे पास में डिटर्मिनेंट है क्या बेसिकली, तो डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर है और उसको लिखने का तरीका क्या है, ए बी सी डी ऐसे लिख दिए। इसको हम बोलते हैं 2x2 का डिटर्मिनेंट। ये हो गया आपके पास में रो वन, ये हो गया आपके पास में रो टू, दिस इज कॉलम वन एंड दिस इज कॉलम टू। तो इस नंबर का वैल्यू अगर हमको एवेलुएट करना है तो हम क्या करेंगे, ए डी को प्रोडक्ट कर दिया, दिस इज इक्वल टू ए इंटू डी, और फिर जो है आपके पास में क्या बच गया, ए डी, और फिर माइनस साइन लगा दिया, और फिर क्या बच गया आपके पास में, बी और सी। तो बी और सी का प्रोडक्ट लिख दिया आपने, बी और सी का प्रोडक्ट माइनस बी सी। तो ये आ जाएगी आपके पास में वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2x2। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट है क्या, तो वो एक नंबर है। बस लिखा कैसे हमने, इस तरह से सपोज करो लिखा हुआ 2 - 3 4 7, तो इसको इवेलुएट करना है। तो 2 × 7 किया कितना हो गया 14, फिर माइनस साइन लगाया, फिर 4 × -3 किया, तो 4 × -3 कितना हो गया -12। तो ये कितना आ गया वैल्यू, ये वैल्यू आ गया आपके पास में 26। ठीक है, फिर सपोज करो 2 7 1 - 3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू वैल्यूट करना है। तो 2 × -3 कितना हो गया -6, फिर माइनस साइन लगा दिया, फिर 1 × 7 कितना हो गया 7, तो ये आ गया -13। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है बात। एक और सॉल्व कर लिया हमने। लेट से आपके पास में लिखा हुआ है 3 9 1 11, तो 3 × 11 33 -9 × 1 9, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 24। ठीक है, फिर अगर हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3x3, इस तरह से लिखा हुआ है। फिर हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3x3 इस तरह से लिखा हुआ है, 3 7 2 1 0 1 2 3 1, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको इवेलुएट करनी है। अब इस डिटर्मिनेंट में क्या है, ये हो गया आपके पास में रो वन, दिस इज रो टू, दिस इज रो थ्री, दिस इज कॉलम वन, दिस इज कॉलम टू, दिस इज कॉलम थ्री। ठीक है, तो अगर हम इसको रो वन के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं हम। रो वन के अलोंग अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो हमने क्या किया, सबसे पहले रो वन का फर्स्ट एलिमेंट लिख लिया 3। फिर ठीक है, फिर जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है, तो ये रो वन में है और कॉलम वन में है, तो उसको डिलीट कर दिया। अब बाकी जो आपके पास में जो 4 एलिमेंट बचे, 0 1 3 1, उसका डिटरमिनेंट लिख दिया आपने 2x2 का, तो ये आ गया 0 1 3 1। ठीक है, आई होप क्लियर है। फिर हमने सेकेंड एलिमेंट लिखा, सेकेंड एलिमेंट लिखा किसका, रो वन का, और माइनस साइन लगा दिया। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस, यहाँ पर 3 के साथ में कैसा सिंबल था, कुछ नहीं था, मतलब कि प्लस है। फिर सेकेंड एलिमेंट लिखा हमने तो वहां पर माइनस साइन लगा दिया। फिर क्या करेंगे हम, जिस रो और कॉलम में 7 है उसको हटा देंगे। तो इस बार हमने रो वन को हटा दिया, ठीक है, रो वन को हटा दिया और कॉलम टू को हटा दिया। अब जो बच गया हमारे पास में क्या क्या बच गया, 1 1 2 1, उसको हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया 2 2 x 2 का, तो 1 1 2 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास में 2 है, तो +2। ठीक है, फिर 2 जिस रो और कॉलम में वो हटा दिया, तो फर्स्ट रो हट गया और थर्ड कॉलम हट गया। तो क्या बच गया आपके पास में, आपके पास में बच गया 1 0 2 3। सो 1 0 2 3 ये आ गया। अब इसको एवेलुएट कर लिया। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय, ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, और फिर माइनस साइन तो -3, फिर -7 एज इट इज, फिर 1 × 1 इज 1 एंड 2 × 1 इज 2, तो -2, फिर +2 प्लस ऑफ 2, और ब्रैकेट में क्या जाएगा, 1 × 3 इज 3 और 2 × 0 इज 0। क्लियर है, तो ये आ गया -9, 2 and -2 and +1 is -1, so this is +7 and 6। तो ये आ गया आपके पास में 13 +13 -9, so that is 4। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 3x3 का जो आपके पास में
डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगा। बट अगर हम रो 1 के लिए लिख रहे हैं तो हम ऑल्टरनेट में क्या करेंगे, पहले तो हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखा प्लस साइन के साथ, फिर जो सेकंड एलिमेंट लिखा उसमें माइनस साइन, फिर प्लस साइन, तो ऑल्टरनेट में प्लस माइनस लिख देंगे हम। ठीक है, तो एक और सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स से ये हो गई आपके पास में 1 2 3 0 7 2 एंड लेट्स से -2 2 एंड -3। ठीक है, इसका वैल्यू हमको इवेलुएट करना। सो अगेन रो 1 के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 लिखा, फिर 1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा दिया, बाकी जो बचे 7 2 2 और -3, इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया इस तरह से। फिर -0, अब 0 के साथ में जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो 0 जो है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो ये हटा दिया हमने। अब जो बाकी क्या बच गया आपके पास में, ये बच गए 2 2 3 एंड -3। सो 2 2 3 एंड -3, हालांकि इसकी वैल्यू तो 0 ही होगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर -2। ठीक है, माइनस किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, यहाँ पर -2 लिखा हुआ है उस वजह से, अदरवाइज पहले प्लस साइन आया यहाँ पर, फिर यहाँ माइनस आया, फिर प्लस, बट प्लस ऑफ -2 इज बेसिकली -2 ही रहेगा। आई होप क्लियर है बात। ठीक है, ओके चलिए, तो फिर लास्ट में हमने लिख दिया -2। तो -2 जो है वो जिस रो और कॉलम में है, तो रो 1 में है और कॉलम 3 में है, तो उनके एलिमेंट्स को हटा दिया, और क्या बच गया आपके पास में, अब आपके पास में बच गया 2 7 3 2। तो डिटर्मिनेंट में लिख दिया हमने 2 7 3 2। इवेलुएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस इज -21 एंड विद माइनस साइन -4, दिस इंटू दिस, then again minus of 0 into anything is 0, then minus of 2 into this is 2 into 2 is 4, minus of 3 into 7 is 21, -21, so this is -25, ये तो 0 ही हो गया, -2 multiplied by -17, so this is plus of 34 minus of 25, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 9। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में कि कैसे हमको एवेलुएट करना है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। और ये डिटर्मिनेंट को हम क्या बोल रहे हैं, 3x3, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, रो 1 रो 2 रो 3, 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ठीक, ओके। और भी मेथड्स होते हैं वैल्यू एवेलुएट करने के लिए, वो डिटर्मिनेंट चैप्टर में देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए इतना काफी है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल गिवन है आपको ABC, ये हो गया ABC, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, B जो है वो हो गया आपके पास में x2 y2, C जो है वो हो गया आपके पास में x3 y3। ठीक है, तो इसका एरिया जो है वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, वी आर सेइंग मॉड ऑफ डेल्टा, क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जहां पर डेल्टा जो है उसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने पे क्या आ जाएगा आपके पास में, हाफ ऑफ x1, मतलब x1, और फिर क्या आ जाएगा, अब x1 जिस रो और कॉलम में उसको हमने छुपा दिया, और फिर डिटर्मिनेंट लिखेंगे, फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू में इवैल्यूएट करेंगे, तो वैल्यू जो डिटर्मिनेंट आ रहा है आपके पास में वो क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट आ रहा है आपके पास में y2 1 y3 एंड 1,
तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y2 इंटू वन इज y2 माइनस y3, ठीक है। फिर माइनस साइन लगाया, माइनस ऑफ y1, ठीक है ना। फिर जिस रो और कॉलम में ये है, तो कॉलम 2 में और फर्स्ट रो में है, वो हटा दिया हमने। क्लियर है बात। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, x2 1 x3 1, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, x2 इंटू वन इज x2 माइनस x3। फिर थर्ड एलिमेंट क्या है आपके पास में, 1 है। क्लियर है बात, आई होप क्लियर है, ठीक है। तो जिस रो और कॉलम में ये है, उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो थर्ड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो जो एलिमेंट बच गए आपके पास में, वो क्या बच गए, वो बच गए आपके पास में x2 y2 x3 y3। तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या लिखेंगे हम, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1 विद प्लस साइन। फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा आपके पास में x2 y3 माइनस x3 y2, x3 y2, यहाँ से ये जो है ये कितना है, ये x3 है। सो दिस इंटू दिस माइनस x3 इंटू y2, ये आ गया। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं हाफ बाहर, ठीक है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ x1 y2 माइनस x1 y3 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए देखो आप क्या करो, हाफ ऑफ दिस, तो याद रखने के लिए हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, x1 y2 माइनस, अब y और x के जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में x1 y2, तो माइनस कर दो आप y2 x1, तो माइनस ऑफ x1 y2 है, तो अब आप माइनस में कर दो x2 y1, ठीक है, ये वाला टर्म लिख दो। तो x2 y1, ठीक है। फिर आप लिखो प्लस x2 y3, x2 y3 लिख दिया आपने, तो माइनस में आप लिख दो y3, x2 y3 लिखा तो आप माइनस में लिख दो x3 y2, ये टर्म x3 y2, ठीक है। फिर क्या बच गया आपके पास में, फिर आप लिख सकते हो y1 x3 माइनस x1 y3। तो ये देखो, ये आ गया आपके पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव, डिटरमिनेंट की वैल्यू तो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमने उसके ऊपर में क्या लगा रखा है, यहाँ पर हमने मॉडुलस लगा रखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू से ही मतलब है हमको, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फिर इसी को याद रखने का एक तरीका ये हो सकता है कि क्या किया हमने, जो आपके पास में कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फिर से हमने लिख लिया x1 y1, ठीक है। फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, देखो x1 y2 लिखा माइनस x2 y1 x2 y1, फिर नेक्स्ट x2 y3 लिखा, x2 y3 माइनस x3 y2, क्लियर है बात। फिर प्लस x3 y1 माइनस x1 y3, ठीक है, ये आ गया। इसके आगे में आप हाफ लगा दो, ये हो गया आपके पास में डेल्टा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मॉड ऑफ डेल्टा। क्यों, क्योंकि एरिया हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये याद रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो ये x1 y2 है, तो ये x2 y1 हो गया, ये x2 y3 है, तो ये x3 y2 हो गया, यहाँ पर ये x3 y1 है, तो ये x1 y3 हो गया। So this is another way to remember area of triangle. Clear है बात। ओके, सो नेक्स्ट बर्थ रिमेम्बर पॉइंट क्या आ गया हमारे पास में, इफ x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1, ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है,
ठीक है। तो अगर हमको बोला गया कि लेट्स से 3 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 y3 आर कोलिनियर। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, दिस इम्प्लाइज दैट डेल्टा इक्वल टू जीरो होगा। डेल्टा इक्वल टू जीरो मतलब कि ये जो डेल्टा है इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। दिस इम्प्लाइज दैट इज x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू जीरो। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि मतलब कि ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा मतलब कि कोलिनियर अगर है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, तो उसका एरिया क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फॉर विच पॉइंट्स क्या है हमारे पास में 2, 3, 3, 5 एंड 5, k आर कोलिनियर। ठीक है, तो लेट्स से इसको हमने बोल दिया x1 y1, ये हो गया हमारे पास में x2 y2 और ये हो गया हमारे पास में x3 y3। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो जीरो होनी चाहिए अगर कोलिनियर है तो डिटर्मिनेंट 2, 3, 1, 3, 5, 1, 5, k 1, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है, तो इसको जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो के का वैल्यू इवेलुएट हो जाएगा। अच्छा, या फिर हम ये भी बोल सकते थे कि अगर ये 3 पॉइंट हैं लेट से ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जीरो होगा। और एरिया क्या होता है, एरिया होता है आपके पास में हाफ ऑफ मतलब मॉड ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो और डेल्टा क्या होता है, हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। तो इसको जब हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो इस टू का तो कोई सिग्निफिकेंस रहेगा नहीं, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो हम यही सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बात है। आई होप क्लियर है। तो इसका वैल्यू इवेलुएट किया तो 2 विद रिस्पेक्ट टू रो 1, तो 2 जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट कर दिया, बाकी बचा आपके पास में 1, 5, 1, k और 1। सो 5 इंटू 1 इज 5 माइनस ऑफ k। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास में कितना है, नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास में 3, ये है। सो माइनस ऑफ 3 आ जाएगा, माइनस ऑफ 3। फिर 3 जिस रो में है, फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में, उसको हटा दिया, तो आपके पास में क्या क्या बच गया, आपके पास में बच गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाने के बाद में आपके पास में बच गया है 3, 1, 5 और 1। तो इसको वैल्यू वैल्यूट किया तो 3 इंटू 1 इज 3 और माइनस 5 इंटू 1, सो माइनस ऑफ 5। द नेक्स्ट इज +1, ये वाला एलिमेंट। तो ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको डिलीट कर दिया, तो ये थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट किया, तो क्या बच गया आपके पास में, आपके पास में बच गया है 3, 3, 5, 5 और k। ठीक है ना, तो 3k, 3 इंटू k is 3k and 5 into 5 is 25 with minus sign, so minus of 25। ठीक है, तो इसको इवेलुएट कर लेते हैं, तो कितना आ गया ये 10 minus 2k minus of 3 and minus of 2, so that is 6 and plus 3k minus 25 is equal to 0। तो ये हो गया 3k minus 2k is k and 10 plus 6 is 16 minus 25, so minus of 9 इक्वल टू 0। तो k का वैल्यू आ गया आपके पास में 9। क्लियर है, तो k का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में 9। तो k का वैल्यू अगर 9 होगा तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, वो जाएंगे आपके पास में 2, 3, 3, 5 एंड 5, 9।
जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे अगर के का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा तो। क्लियर है बात? ओके। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय पॉइंट्स 1, 2, 2, 3 and x, 4 is 40 square units, then find x। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, लेट्स से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मॉड ऑफ डेल्टा। ठीक है, तो और डेल्टा इवेलुएट कर लेते हैं, और मॉड ऑफ डेल्टा जो है वो गिवन है हमको 40 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, मॉड लगाना नहीं भूलना, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हो रही है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो डेल्टा का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा तब तो मॉड हट जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा का वैल्यू आएगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा। तो एक्स में जो भी एक्सप्रेशन आएगा उस पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, मॉड। तो डेल्टा क्या होता था हमारे पास में, हाफ ऑफ, इसको बोल दिया x1 y1, इसको बोल दिया x2 y2, इसको बोल दिया हमने x3 y3। रख देंगे यहाँ पर 1 2 1 2 3 1 एंड x4 1। क्लियर है? अब इसको इवेलुएट करना है बस हमको। ठीक है, इवेलुएट कर लेते हैं। तो हाफ को एज इट इज रखा और रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किया, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 है, तो 1 लिख दिया एज इट इज, और 1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा दिया, तो ये हट गया। अब क्या बच गया आपके पास में, हाफ तो बाहर ही है। ठीक है, सो नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 4 इंटू 1 इज -4। ठीक है, फिर -2 लिख दिया, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट है, ऑल्टरनेट में प्लस माइनस है, -2 लिखा। फिर -2 जिस रो और कॉलम में है उसको भी डिलीट कर दिया, -2 नहीं 2 बेसिकली है ना। तो 2 जो है वो रो 1 में है और कॉलम 2 में है, तो बाकी जो बच गए आपके पास में एलिमेंट्स वो क्या बच गए, 2 1 x1। तो इसको डिटर्मिनेंट इसका सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2 एंड x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज x विद माइनस साइन, तो माइनस ऑफ x। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास में प्लस ऑफ 1। ठीक है ना, प्लस ऑफ 1 आ गया। तो अभी 1 जिस रो और कॉलम में उसको हाइड कर दिया, तो रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम है थर्ड, तो बच गए हमारे पास में एलिमेंट 2 3 x और 4। सो 2 इंटू 4 इज 8 माइनस x इंटू 3 इज 3x विद माइनस साइन, ये आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज हाफ ऑफ, दिस इज -1 -4 प्लस 2x प्लस 8 माइनस 3x, तो ये आ गया आपके पास में हाफ ऑफ -1 -4 is -5 plus 8 is plus का 3 and 2x minus 3x is minus of x। तो ये आ गया आपके पास में हाफ ऑफ 3 माइनस एक्स, ये क्या आ गया, डेल्टा। और ये जो हमारे पास में गिवन है इसमें रख देते हैं, तो डेल्टा का वैल्यू आ गया 3 माइनस एक्स बाई 2, तो इसका मॉड लगा के इक्वल टू 40 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, सो मॉड ऑफ हाफ ऑफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, हाफ बाहर कर सकते हैं, सो मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। दिस implies मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 इंटू 2 दैट इज 80। मॉड हटाएंगे तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक बार 80 आएगा, और 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 80, मॉडुलस हटा सकते हैं, प्लस माइनस साइन लगा देंगे। So from here what we are getting is x is equal to 3 minus 80, that is minus of 77, और x is equal to 80 plus 3 is 83। तो हमारे पास में x की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई, एक बार आ गया x is equal to 83 और एक और वैल्यू आ गया हमारे पास में x is equal to minus of 77। ठीक है, तो जो गिवन जो पॉइंट्स हैं उसमें x का वैल्यू -77 होगा,
या फिर जब x का वैल्यू जो है 83 होगा तब जो है जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया 40 स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो यहाँ पर मॉड लगाना इम्पॉर्टेंट है। जब हम कोलिनियर प्रूव कर रहे हैं तब वहां पे मॉड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये बात क्लियर है।